जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 64th मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो अभी सारे अभ्यर्थी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इस प्रिपरेशन से संबंधित है कि इंटरव्यू में प्रिपरेशन कैसे करें, और उसमें भी एक स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक टॉपिक यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी कि कोरोना। ठीक है, कोरोना से संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। तो आज के वीडियो में हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से उनको आंसर्स करने और उसके अंदर किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो ये कोरोना से संबंधित क्वेश्चंस है, प्रश्न है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी कौन कौन से हुआ, एक जो होता है वो तथ्यात्मक रूप से यानी कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, और दूसरा जो होता है वो अवधारणात्मक रूप से यानी कि आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस या आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस कि आप इसके ऊपर ओपिनियन क्या देते हैं। ये दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और दोनों के अंदर काफी सारे प्रश्नों की एक सूची है जो कि मैं आज लेकर आया हूं, और इन सूची से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके समक्ष बताना चाहूंगा वो ये है कि क्या जो गवर्नमेंट ने जो ये कोरोना के क्राइसिस के लिए जिस तरीके से लड़ा है, क्या इससे और बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता था या नहीं। ठीक है, इसमें आपसे विचार पूछे जा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो जो इनिशिएटिव्स उठाए हैं, ठीक है, जो कि कोरोना क्राइसिस को कम कर सकता है, इसके लिए, इसके अगेंस्ट में, इसके लिए क्या और अच्छे तरीके से कोई प्रयास उठाए जा सकते थे। अगर हाँ तो कौन कौन से प्रयास हो सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, कौन कौन से प्रयास नहीं उठाए गए या क्या क्या कमियां रह गई, इसके बारे में चर्चा ये किया जा सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है जो कि आपके इंटरव्यू के शुरुआत में ही पूछा जाए। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि लॉकडाउन जो है वो आपके कोरोना क्राइसिस से लड़ने के लिए, जो कोरोना क्राइसिस अभी चल रहा है, इससे लड़ने के लिए ये कितना लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने अब जैसे बताया कि हाँ लाभदायक हो सकता है, किस हद तक लाभदायक हो सकता है, तो इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि कर्फ्यू क्या है, लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है, इसके क्या क्या ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि इसी तरीके से लगा दिया गया। ये सारे प्रश्न जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको बताऊं कि इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाता है वो आप जब उत्तर देंगे उस उत्तर में से ही नेक्स्ट क्वेश्चन को सोचा जाता है और नेक्स्ट प्रश्न आपके ऊपर डाला जाता है। तो आप जो यहां पर ये नहीं है कि जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इसके अंदर से फिर वो प्रश्न निकालकर आपसे पूछेंगे। तो जब आप इनके उत्तरों को तैयार करें, जब आप इनके आंसर को तैयार करें, तो इस तरीके से तैयार करें कि जो भी वर्ड आपने आंसर के अंदर बोला है उसके सारे एस्पेक्ट्स आप खुद से क्या करके रखे हो, खुद से प्रिपेयर करके रखे हो, तैयार करके रखे हो। एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये है कि विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब ये विभिन्न क्षेत्र क्या है, कोरोना के काल में विभिन्न जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र मतलब क्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है, विभिन्न क्षेत्र का मतलब क्या, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सभी से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसको काफी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपने जब उत्तर दिया तो उसके अंदर से फिर से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्या इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, ठीक है, लॉकडाउन ये कोरोना के कारण क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है कि सिर्फ नकारात्मक ही इंपैक्ट, आपको निगेटिव इंपैक्ट ही देखने को मिला है। तो ये सारे तरीके के प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। इसके बाद जो है वो है कि विभिन्न समूहों पर, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विभिन्न समूह मतलब क्या, विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या कि इनफॉर्मल सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा है, फॉर्मल सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया कि विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो इसमें आपको ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक कि जो ऑनलाइन शिक्षा है, ये ऑनलाइन शिक्षा क्या जो है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पहले से परंपरागत विधि है, उस विधि को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर रिप्लेस कर सकता है तो क्यों रिप्लेस कर सकता है, अगर रिप्लेस नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता है। तो आपको इसके अंदर के जितने भी प्रश्न होंगे इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए और तैयार करके जाना ही चाहिए, क्योंकि इससे इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। समझ रहे हैं।
अब चलते हैं हम लोग फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की ओर। तो जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ये काफी सारा हो सकता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जैसे कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ये हो सकता है कि आपको ड्रग डेवलपमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि अभी जो है ड्रग डेवलपमेंट जो चल रहा है वो किस स्टेज में चल रहा है, इंडिया में किस स्टेज में है, वर्ल्ड में किस स्टेज में है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज ने इसके लिए ड्रग बनाया है, जो ड्रग बनाया है उसका नाम क्या है, इसके कितने स्टेजेज होते हैं, ठीक है, वॉलंटियर्स क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेज में कौन कौन से वॉलंटियर्स का यूज किया जाता है, कितने वॉलंटियर्स का लगभग यूज किया जाता है, तो ये डेवलपमेंट के बारे में कौन सी कंपनी बना रही है, तो इस डेवलपमेंट को काफी अच्छे से पढ़ के रखिएगा। इस डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की काफी संभावना रहती है, ठीक है। और बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किस अंग को प्रभावित करता है, इसके लिए कौन सा मिशन चलाया गया था, बाहर से जो लोग हैं उनको लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था, वगैरह वगैरह काफी सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको तैयार कर लेना है, दो चीज तैयार कर लेना है कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। और जब आप दोनों को तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आप खुद से सोचिए कि इसके अंदर और कौन कौन से क्वेश्चंस निकल सकते हैं, और तब आप क्या करेंगे, एक आपका जो है ना पूरा एक हॉलिस्टिक वे में आपका ये जो कोरोना होगा, वो कोरोना से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो तैयार हो जाएंगे। तो अगले जो वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कि इंटरव्यू में कौन सा नया टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है जो कि काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक से मिलेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।